हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसएससी एजुकेशन। स्वागत है आपका जेएसएससी एजुकेशन पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिरर एंड वाटर इमेज को स्टार्ट किया था और हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई अगर ऑब्जेक्ट का पिक्चर आपको दिया हुआ हो, कोई फ़ोटो अगर आपको दिया हुआ हो और उसका मिरर इमेज या वाटर इमेज आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो आप उसको कैसे निकालेंगे। आज हम लोग घड़ी में अगर कुछ समय दिया हुआ हो और आपसे ये पूछा जाए कि उस समय को अगर हम लोग किसी मिरर में देखें या फिर किसी वाटर में देखें तो वो उसमें कितना समय दिखाई देगा। तो आज हम लोग क्लॉक बेस्ड मिरर एंड वाटर इमेज को पढ़ेंगे। आज आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग मिरर इमेज देखेंगे, मीन्स किसी घड़ी का मिरर इमेज में उसका समय कितना दिखाई देगा उसको पढ़ेंगे। तो आप देखिए, एक घड़ी आपको दिया हुआ है जिसमें कि 10:10 हो रहा है। ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। तो आपको 10:10 का समय इस घड़ी में हो रहा है। आपसे ये पूछा गया है कि अगर इसको किसी मिरर के सामने रख दें तो मिरर में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसका इमेज बनेगा, उसमें इसका समय कितना दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। पहले हम लोग बेसिक समझेंगे और फिर उसके बाद ट्रिक को देखेंगे। तो बेसिक्स में क्या देखेंगे, अगर आपको मिरर इमेज के लिए कहा जाए, मीन्स दर्पण प्रतिबिंब के लिए कहा जाए, तो आप क्या कीजिए, 12 से 6 के बीच में बीचों बीच एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, ठीक है। और ये लाइन क्या है, आपका दर्पण ही है, इसको दर्पण मानिए, ठीक है, कि आपने दर्पण को 12 और 6 के बीच में वर्टिकली प्लेस कर दिया। अब आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो घंटे की सुई है जहाँ से भी नज़दीक हो, चाहे 12 से चाहे 6 से, ये घंटे की सुई जहाँ से भी नज़दीक पड़े वहाँ से आप देखिए कि वो कितनी दूरी पर है। तो आप देखें, अगर हम लोग हर एक घंटे को एक स्टेप माने, मीन्स 12 से लेकर 11 तक को एक स्टेप माने, तो एक स्टेप और ये दूसरे स्टेप से थोड़ा सा कम, क्योंकि घंटे की सुई 10 पे नहीं रहेगी, 10 से थोड़ा सा आगे रहेगा, क्योंकि 10:10 हो रहा है। तो ये कितना स्टेप गया, एक स्टेप और दूसरे स्टेप से थोड़ा सा कम। तो आपको करना क्या है, जो इसका इमेज बनेगा इतना ही स्टेप आपको आगे चले जाना है। मीन्स यहाँ से इस तरफ जाना है, 12 से इधर जाना है, तो एक स्टेप पूरा जाएगा और दूसरे स्टेप से थोड़ा सा कम रहेगा। मीन्स घंटे की सुई आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग मिनट की सुई की बात करते हैं। तो मिनट की सुई का पोजीशन देखें, अगर 12 से देखा तो ये नज़दीक आ रहा है, क्योंकि 6 से तो काफ़ी दूर पड़ेगा, तो हम लोग 12 से देख लेते हैं। तो 12 से ये एक स्टेप आगे है और 2 स्टेप आगे है, क्योंकि मिनट की सुई एग्जैक्ट 2 पे है, 10 मिनट हो रहा है तो एग्जैक्ट 2 पे है, तो 2 स्टेप आगे है। तो 2 स्टेप आगे है तो इमेज में इसको हम लोग, मीन्स मिरर इमेज में ये 2 स्टेप पीछे रहेगा, मीन्स एक स्टेप और 2 स्टेप। मीन्स मिनट की सुई 10 पे रहेगी और घंटे की सुई 2 से थोड़ा सा पहले रहेगा। मीन्स कुछ इस तरह का फोटो आपको दिखाई देगा मिरर में। घंटे की सुई आपका 2 से थोड़ा सा पहले और मिनट की सुई एग्जैक्ट 10 पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रीन कलर है, मीन्स इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने ग्रीन कलर से घंटे की सुई को बताया है। मीन्स आवर का जो हैंड है उसको हमने ग्रीन कलर से दिखाया है और ब्लू कलर से हम लोगों ने मिनट की सुई को दिखाया, जिससे कि आपको थोड़ा आसानी हो हर एक जगह पर इसको रिकॉग्नाइज करने में कि कौन सा घंटे का सुई है, कौन सा मिनट का सुई है। तो हरा वाला घंटे का और ब्लू वाला मिनट का, ठीक है। क्योंकि बड़ा छोटा जो लंबाई है, हो सकता है कि वो आपको इक्वल दिखने में लगे तो आप थोड़ा गलती कर बैठे, तो हमने घंटे को हरे कलर से और मिनट को ब्लू कलर से दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना बज गया, ये 1:50 यही समय हो रहा है। 2 तो बज नहीं रहा है, 2 बजने में भी 10 मिनट की देरी है, क्योंकि घंटे की सुई एग्जैक्ट 2 पे नहीं है। तो क्या एग्ज़ाम में आप इस तरह से निकालेंगे कि फ़ोटो पहले उसका घड़ी का वहाँ पर बनाएंगे और फिर घंटे का देखेंगे, ये एक लाइन खींचेंगे, फिर सापेक्षिक उसका जो है पोजीशन आप रेस्पेक्ट में कितना है वो देखेंगे? तो नहीं, इतना करने में काफ़ी समय लग जाएगा। हम लोग इसके लिए ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि जब भी आपको समय 1 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच का दिया हो, मीन्स जो समय है वो समय 1 से लेकर 11 बजे तक के बीच का दिया हो, तो आपको उस समय को 12 में या फिर 11:60 में घटा देना है। ये दोनों एक ही चीज़ है, 12 और 11:60 दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि 60 मिनट जो है ये पूरा का पूरा 1 घंटा बनाता है। तो 11:60 को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये पूरा 60 मिनट को अगर 1 घंटे में अगर बदल दें तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा।
तो आपके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 11:60 लिखा जाता है, जिससे कि अगर मान लीजिए कि इधर 20 या 30 मिनट रहे तो आप घटाएं तो बहुत ही आसानी से घट जाए, आपको कैरी वैरी लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आप कुछ भी याद रख सकते हैं, आप 11:60 ही याद रख लें, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर समय आपको दिया हुआ था 10:10, तो इसको आप लोग को क्या करना है, 11:60 में घटा देना है। तो जब 11:60 को घटाएंगे तो 60 से 10 गया 50, और यहाँ 11 में 10 गया तो 1, तो कितना बच गया, 1:50। यही हमने यहाँ पर निकाला था। तो बहुत ही ईजी है, आपको बस ये याद रखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने 1 से 11 तक के बीच का समय का तो बता दिया, लेकिन अगर समय 11 से 1 के बीच का हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल जो है 1 से 11 के बीच का ही एग्ज़ाम में आए। अगर 11:45 दे दे, 11:55 दे दे, ऐसा कुछ सवाल दे दे, तो हम कैसे फिर बनाएंगे? तो फिर उसके लिए ट्रिक है कि जब भी 11 से 1 के बीच का रहे तो आपको 24 में घटा लें या फिर 23:60 में घटा लें। 23:60 कुछ नहीं है, आपका 24 ही है, क्योंकि 60 मिनट को अगर हम लोग घंटे में बदलेंगे तो 1 घंटा होगा, 1 घंटा जब 23 में जुड़ेगा तो 24 हो जाएगा। कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हमने 23 और 60 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 23 घंटा 60 मिनट। अब इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। उसके पहले और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये सब कुछ भी याद नहीं रहता है, ये भी इतना डेटा याद नहीं रहता है, तो सिर्फ आप क्या करें, बस एक ही डेटा को याद रखें। वो डेटा कौन सा है, 23:60। कोई भी क्वेश्चन रहे मिरर इमेज का, आप 23:60 में घटा लें। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर देखें तो हम लोग 23:60 में अगर 10:10, यही सवाल था 10:10, इसको अगर इसमें घटाते हैं तो ये कितना आएगा, 50, और यहाँ पर आ जाएगा 3 और 1, 13:50। पर 13:50 क्या है, रेलवे टाइम है, मीन्स 24 आवर्स का टाइम है। इसको जब आप 12 घंटे का टाइम में चेंज करेंगे तो इसमें 12 घंटा घटा दें, या फिर 13:50 को आप ऐसे ही कह सकते हैं कि ये कितना है, 1:50 है। तो सिर्फ आपको एक फिगर याद रखना हो इस पूरे मिरर इमेज के लिए, तो आप बस ये फिगर याद रखें, 23:60। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 23:60 को ही याद रखेंगे, इतने सारे डेटा को याद नहीं रखेंगे। चाहे समय कुछ भी दिया रहे, 1 से 11 का हो, 11 से 1 का हो, कोई भी समय रहे, हम लोग बस 23:60 में घटा देंगे। हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है 3:40। ग्रीन कलर क्या है, घंटे की सुई है, और ब्लू कलर क्या है, मिनट की सुई है। तो आपका समय कितना हो रहा है, 3:40। तो पहले बेसिक को भी समझना जरूरी है, ट्रिक से तो हम लोग तुरंत निकाल ही लेंगे। एक बार बेसिक को देख लेते हैं। तो बेसिक के लिए क्या करना है, आपको एक मिरर यहाँ बीचों बीच लगा देना है। ठीक है, यहाँ मिरर बीचों बीच लग गया। अब आपको देखना है कि घंटे की सुई इस 12 या 6 कहाँ से आपको नज़दीक पड़ रहा है। तो हमारे 6 से ये नज़दीक पड़ रहा है, तो 6 से अगर देखें तो 6 से एक स्टेप, और फिर ये दूसरा स्टेप, और अभी तक 4 बजा नहीं है तो थोड़ा सा और आगे, मीन्स 2 स्टेप प्लस, मीन्स 2+, इतना स्टेप में आपको इधर की ओर चले जाना है, पीछे की तरफ। मीन्स मिरर इमेज में ये इधर के ऊपर रहेगा, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, और थोड़ा सा आगे। ठीक है, मीन्स 8 से थोड़ा सा आगे रहेगा आपका घंटा का सुई, मीन्स 8 से थोड़ा सा आगे रहेगा आपका घंटा का सुई। उसके बाद अगर हम लोग मिनट की सुई देखें तो मिनट की सुई आपका एग्जैक्ट 8 पे है। तो इसको देखें तो ये कितना स्टेप है, 6 से 1 स्टेप और 2 स्टेप, तो आपको 6 से उतना पीछे आ जाना है। तो 1 स्टेप 2 स्टेप, इस घंटे जो मिनट की सुई है आपका एग्जैक्ट 4 पे रहेगा। ठीक है, तो आपका कुछ इस तरह का इमेज बनेगा, मिनट का सुई 4 पे और घंटे का सुई 8 से थोड़ा सा आगे, 8+ मैंने लिखा है, मीन्स 8 से थोड़ा सा आगे। तो ये समय कितना हो गया आपका, 8:20। तो ये तो बेसिक मेथड हो गया कि कुछ आपको पता नहीं है ट्रिक व्रिक, तो आप इस मेथड से बना लें। पर अगर ट्रिक से बनाना हो तो मैंने कहा था सिर्फ एक ही डेटा को याद रखना है, 23:60। इसमें से आप 3:40 समय आपको दिया हुआ है उसको घटा दें, तो आपका कितना आया, 20, ये हो गया 0 और ये 2, मीन्स 20:20। ये 24 आवर्स का समय है, इसमें आपको 12 आवर्स का समय बदलना है, तो 12 घटा दें इसमें, तो आपका आ गया 8:20। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 बजने में अभी 5 मिनट का देरी है। एक और बेसिक मेथड देख लेते हैं, वैसे इसको मैंने दिखा दिया था, आप इसको कर लेंगे। ये एक रेफरेंस है, वर्टिकल लाइन हमने खींच दिया है 12 और 6 के बीच में। मिरर इमेज में वर्टिकल लाइन खींचेंगे
और आगे जब हम लोग वाटर इमेज देखेंगे तो उसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, जो कि लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि वर्टिकल लाइन किसके लिए होता है, मिरर इमेज के लिए, और हॉरिजॉन्टल लाइन किसके लिए होता है, आपका वाटर इमेज के लिए। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। तो वर्टिकल लाइन खींच दिए और देखिए कि मिनट का सुई का जो पोजीशन है वो किधर की तरफ है, तो 12 से एक स्टेप पीछे है, मिस 11 पे है, मिस एक स्टेप पीछे है, तो आपको एक स्टेप आगे कर देना है, मिस 1 पे रहेगा आपका जो है मिनट का सुई, ठीक है। और अगर घंटे का सुई देखें तो आपका ये 6 से नज़दीक पड़ रहा है, तो 6 से अगर चलें तो एक स्टेप और 2 स्टेप, पूरा अभी 4 पे आया नहीं है क्योंकि 4 बजा नहीं है, तो थोड़ा सा और आगे ले जाना है हमको। तो एक स्टेप, 2 स्टेप और थोड़ा सा आगे ले जाना है, मीन्स 8 प्लस पे रहेगा आपका घंटे का सुई और 1 पे रहेगा आपका मिनट का सुई। यही है, ग्रीन वाला घंटे का सुई है, तो 8 प्लस मतलब 8 से थोड़ा सा आगे है आपका घंटे का सुई और 1 पे है आपका मिनट का सुई। तो समय कितना हो गया, 8:05। अब इसको हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक में क्या है, 23:60 में हम लोग, यहाँ समय कितना हो रहा था, 3:55। इसको हम लोग घटा देते हैं 3:55 को, तो ये आपका आ गया 05 और ये 0 और 2 मीन्स 20:05। इसमें 12 घटा दें तो 12 आवर्स के समय में आपको समय मिल जाएगा 8:05। यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग ट्रिक का यूज़ करते हुए बनाएंगे, क्योंकि आपने बेसिक मेथड को समझ ही लिया कि कैसे बेसिक मेथड को देखते हैं। यहाँ पर आपका समय हो रहा है 12:25। तो आपको इसको ट्रिक से बनाना है, तो सीधा 23:60 में इसको आप घटा दें। जब घटाएंगे तो ये 5, ये 35 और ये हो जाएगा आपका 1 और 1, इस 11:35। ठीक है, क्लियर है। जब आप इसको फिगर देखेंगे इसका तो कुछ इस तरह का ही दिखाई देगा, 11:35। ठीक है, अब अगले पे आते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। यहाँ 11:15 हो रहा है, ठीक है। इसको 23:60 में घटा लीजिए तो कितना आ गया, 45, और ये आपका आ गया 2 और 1 मीन्स 12:45 आपका इसका मिरर इमेज बनेगा। यहाँ पर समय कितना था, 11:15। तो देखें तो हाँ 12:45 इसका यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग वाटर इमेज देखेंगे। वाटर इमेज में थोड़ी बहुत आपको परेशानी होगी, क्योंकि वाटर इमेज जो होता है किसी भी घड़ी का समय का, वो घड़ी का समय बताता ही नहीं है। मीन्स वाटर इमेज में जो आपको समय दिखता है वो एक्चुअल में वो घड़ी पे वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। कैसे नहीं करेगा अभी हम लोग देखेंगे, पर फिर भी हम लोग उसके आसपास पहुंच जाएंगे। ऑप्शन में हम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्ट इसका कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, इसका मैं आपको बेसिक भी बता देता हूँ, पर जो समय आपको दिखेगा वाटर में वैसा समय घड़ी में एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देखते हैं कैसे। ये देखें घड़ी में आपका बज रहा है 11:25। ठीक है, 11:25 घड़ी में आपका हो रहा है। इसका वाटर में आपको अगर इमेज निकालने के लिए कहा जाए तो मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको वाटर इमेज के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना है, हॉरिजेंटल लाइन खींचना है मीन्स, और 3 और 9 को मिलाना है। मिरर इमेज के लिए हम लोग 12 और 6 को मिलाते थे, यहाँ पर हम लोग 3 और 9 को मिलाएंगे, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन आपको खींचना होता है। और इस लाइन के सापेक्ष अब हम घंटे और मिनट की सुई का पोजीशन देखेंगे। तो ठीक है, देखिए कि जो 9 से अगर 9 से देखें, जिस भी से नज़दीक पड़ता है, मीन्स 9 से ये घंटे की सुई हमको नज़दीक पड़ रहा है तो हम 9 से ही देख लेंगे। तो 9 से कितना आगे है, 1 स्टेप, 2 स्टेप और थोड़ा सा आगे। ठीक है, इतना ही 2 स्टेप से थोड़ा सा आगे है, क्योंकि 11:25 हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर उतना ही पीछे आ जाएंगे। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और थोड़ा सा और आगे। तो ये आपका 7 माइनस कर दें, क्योंकि 7 प्लस तो 7 से 8 की तरफ की पोजीशन को बताएगा। तो अब 7 माइनस कर दें, मीन्स घंटे की सुई जो है 7 माइनस पे है। और मिनट की सुई का पोजीशन देखें 5 पे है, तो 3 से देख लेते हैं। यहाँ से 1 स्टेप, 2 स्टेप, हम लोग 9 से भी देख सकते हैं, पर नज़दीक जहाँ से भी हो आप वहाँ से देख लें। तो 2 स्टेप आगे है तो उसको 2 स्टेप पीछे कर दें। यहाँ से 1 स्टेप, यहाँ से 2 स्टेप, मीन्स मिनट की सुई आपकी 1 पे चली जाएगी। ठीक है, तो यही आपका फिगर बनना चाहिए वाटर में। देखते हैं, हाँ घंटे की सुई जो है वो 7 माइनस पे है
और मिनट की सुई आपका 1 पे है। अब आप बताएं, क्या घड़ी में कभी आपको इस तरह का सुई दिखता है कि जो घंटे की सुई हो वो 7 से थोड़ा सा पहले हो और मिनट की सुई 1 पे हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर 7:05 का अगर समय मानते हैं हम लोग, तो घंटे की सुई को 7 से थोड़ा सा आगे होना चाहिए था, क्योंकि 7 बजने के बाद ही 7:05 बजेगा। और अगर घंटे की सुई 7 नहीं बजा है, 7 से थोड़ा सा पीछे है, और हम कहें कि अभी 7 नहीं बजा है, तो फिर ये 5 पे नहीं, इसको 12 से पहले होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह का जो है प्रॉब्लम आपको वाटर इमेज में आएगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए ट्रिक है कि आप 17:30 में घटाएं, यानी तो फिर 18:30 में घटा लें। अब कब 17:30 में घटाना है, कब 18:30 में घटाना है, अभी हम लोग जानेंगे। और इन दोनों से नहीं घटाना हो तो 17:90 से घटा लें। तो ठीक है, पहले हम लोग ये देखते हैं कि कब हमको इन दोनों से घटाना है और कब हमको इससे घटाना है। जब आपका मिनट 30 से ज़्यादा रहे, जब आपका मिनट 30 से ज़्यादा रहे तो आपको 17:90 से घटाना है। मीन्स मिनट जब भी आपका 30 से ज़्यादा रहे तो इससे घटा लीजिए, क्योंकि 30 से ज़्यादा रहेगा तो इससे तो आप घटा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको 30 ही तक है इसमें। तो 30 से ज़्यादा रहे तो आप 17:90 से घटा लें, और जब 30 से कम रहे तो वहाँ पर हमें देखना होगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना होगा। यहाँ पर हम लोग 17:30 से घटा के पहले देखते हैं। 17:30 से जब हम इस समय को घटा रहे हैं 11:25 को, क्योंकि 25 क्या है, 30 से कम है, इसलिए हम लोग इन दोनों में से किसी एक से घटाएंगे। जब घटा रहे हैं तो मेरा आंसर आ रहा है 0.5 और 17 में 1 चला गया तो 6.5। अगर आपका ऑप्शन में 6.5 दिया रहे, क्योंकि 7 अभी नहीं बजा है तो हम 6.5 भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगर ऑप्शन में 6.5 दिया रहे तो आपको 6.5 टिक कर देना है, यानी तो ऑप्शन अगर 7.5 दिया रहे तो 7.5 के लिए हम लोग 18:30 से अगर घटाएंगे तो हमारा 7.5 निकलेगा। ठीक है, 7.5 निकला। तो अगर ऑप्शन में 7.5 दिया रहे तो आपको 7.5 टिक कर देना है। ऑप्शन में कभी भी आपको 6.5 और 7.5 एक साथ दिया नहीं रहेगा। ऐसा नहीं करेगा कि दो ऑप्शन कुछ और रहे और तीसरे और चौथे ऑप्शन में 6.5 और 7.5 दोनों दे दे, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि वाटर इमेज में जो पोजीशन होता है सुई का, ऐसा होता है कि घड़ी में ऐसा पोजीशन कभी बन ही नहीं सकता है। तो आप एग्जैक्ट समय यहाँ पर बता ही नहीं सकते हैं कि वो कितना बज रहा है, बस आप एक गेस कर सकते हैं। और यही दोनों में से आपको घटाना है, या तो 17:30 में घटा लें, आपका आंसर नहीं आए तो 1 जोड़ लें, या फिर 18:30 में घटा लें, तो आपको जो समय आएगा आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि 9:30 हुआ है। इसको अगर हम बेसिक मेथड से देखें तो एक लाइन ऐसे खींच दें और देखें कि इस लाइन के सापेक्ष में इसका पोजीशन क्या है। तो घंटे की सुई की पोजीशन क्या है, इस लाइन से थोड़ा सा आगे है, तो इसको थोड़ा सा पीछे कर दें। मीन्स 9 माइनस पे आप कह सकते हैं, क्योंकि घंटे की सुई 9 और 10 के बीचों बीच है। क्यों? क्योंकि घड़ी में कितना बज रहा है, 9:30 हो रहा है, तो घंटे की सुई 9 और 10 के बीचों बीच है, मीन्स आधा दूरी पे है। तो यहाँ पर आपका 9 और 8 के बीचों बीच होगा, मीन्स 8 और 9 के बीचों बीच आपका घंटे की सुई, इसका जो वाटर इमेज बनेगा उसमें होगा। ठीक है, और मिनट की सुई आपकी 6 पर है। अगर आप 3 से लेते हैं तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप आगे है, तो इसको 3 स्टेप पीछे कर दें। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, मीन्स 12 पे रहेगा आपका मिनट का सुई। तो देखें वाटर इमेज में कैसा बन रहा है। तो हाँ, 12 पे है मिनट का सुई, और जो घंटे का सुई है वो 8 और 9 के बीच में है। अब बताएं, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि मिनट का सुई 12 पे हो और घंटे का सुई 8 और 9 के बीच में हो? या तो 8 पे होगा या तो 9 पे होगा, क्योंकि 8 और 9 के बीच में घंटे का सुई आ रहा है और मिनट का सुई 12 पे पहुंच गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, या तो 8 बजा होगा या तो 9 बजा होगा। तो जल प्रतिबिंब में आपको यही प्रॉब्लम आएगा। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा था कि 17:30 में आप घटा लें। 17:30 में जब आप इस 9:30 को घटाएंगे, जो आपका घड़ी में समय हो रहा था, तो आपको समय क्या निकलेगा वो देख लें। आपको 8 निकला। ठीक है, अगर ऑप्शन में 8 दिया रहे तो आप 8 टिक कर दें, या नहीं तो फिर आप 8 नहीं दिया है तो इसमें 1 जोड़ लें, मीन्स 90 कर दें, या 18:30 में घटा लें। 18:30 में घटा लें या फिर 8 में 1 जोड़ लें, बात बराबर है। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 9। ठीक है, तो आंसर में ऐसा नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में कि 8 और 9 दोनों दिया रहेगा, कोई एक ही दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर निकलेगा ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका 8 बज रहा है आपकी घड़ी में, ठीक है, घड़ी में 8 बज रहा है और आपको वाटर इमेज निकालने के लिए कहा गया है। तो आपको क्या करना है, 17:30 में इसको घटा लें 8 को। जब 17:30 में घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9:30, ठीक है। अगर 9:30 आंसर में रहे तो ठीक है, नहीं तो 10:30 तो होगा ही होगा, ठीक है। हम लोग निकाल के देखते हैं कि क्या निकलता है, क्योंकि ये हो सकता है कि एग्जैक्ट पोजीशन पे है तो हो सकता है निकल जाए। देखते हैं, ये एक स्टेप पीछे है तो एक स्टेप इसको आगे कर दीजिए, ठीक है। मतलब 10 पे चला जाएगा आपका घंटे का सुई, और मिनट का सुई कहाँ पर जाएगा, 12 पे है, मीन्स 3 इधर से पीछे है तो 3 इधर से आगे हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का रहेगा। तो आप ही बताइए कि 10 पे घंटे का सुई है और मिनट का सुई 6 पे पहुँच गया, तो क्या घंटा क्या बेचारा खड़े खड़े देख रहा है कि हमें कुछ करना ही नहीं है, मिनट का सुई चार कितना चक्कर लगा ले, हमें तो 10 पे ही रहना है। मीन्स आप इसको 10:30 भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10 से आगे तो बढ़ा ही नहीं है। तो इस तरह का प्रॉब्लम होगा। तो अगर आंसर में 9:30 दिया रहे तो 9:30 टिक कर दीजिए, आंसर में अगर 10:30 दिया रहे तो 10:30 टिक कर दीजिए, ठीक है। आंसर में ये दोनों में से दोनों नहीं दिया रहेगा। अगर ऐसा हो कि दोनों में से दोनों ही आंसर में दिया रहे तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि वैसे में अगर आप टिक करेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि जिसने भी क्वेश्चन सेट किया होगा उसको वाटर इमेज का जो है कंसेप्ट ही पता नहीं होगा, इसलिए उसने ये दोनों ऑप्शन को उसने डाला होगा, गलती से डाल दिया होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब अगर 10:05 हो रहा है आपकी घड़ी में, 10:05, अगर इसको हम लोग वाटर में देखें तो हमको कितना समय दिखाई देगा, 8:25। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। एग्जैक्ट समय तो बता ही नहीं सकते हैं कि वाटर में कितना दिखाई देगा। अगर हम लोग ट्रिक से निकालें तो 17:30 को हम लोग 10:05 में घटाएं तो ये देखें 25, और ये हो गया आपका 7:25 आ रहा है। तो हाँ, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 8 पे भी नहीं पहुँचा है, तो 7:25 हो सकता है। अगर 7:25 आंसर बना रहे तो 8:25 तो होगा ही होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है आपका 11:30, तो हमें 17:30 में घटा दीजिए इसको। 17:30 में 11:30 घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखें कितना बज रहा है, तो 6 से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मिनट का सुई 12 पे पहुँच गया है, तो आंसर 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक जोड़ने पर ये 7 हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट आपको समझना है, यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आप ध्यान मत दीजिए कि इमेज जो है वाटर में ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि वाटर इमेज जो है वो घड़ी का एक्चुअल इमेज होता ही नहीं है, वैसा घड़ी में इमेज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये है, बहुत सारे लोग ये बताते हैं क्योंकि वाटर हिलते रहता है इसीलिए वो इमेज नहीं बनता है। बिल्कुल बकवास चीज़ है। वाटर हिलते रहने का क्या मतलब है, वाटर तो वाटर है, आप वाटर को मत हिलने दें। तो ऐसा नहीं है, वाटर का जो इमेज होता है वो क्योंकि वर्टिकली होता है, इसीलिए वहाँ पर वो इमेज जो है एग्जैक्ट क्लॉक का इमेज नहीं बता पाता है वो। यहाँ पर देखें, यहाँ हो रहा है आपका 1:50, 1:50। ग्रीन जो है ये आवर का हैंड है और ये मिनट का हैंड है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग बता दिया था, तो इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कितना बज रहा है, कहीं ऐसा ना हो कोई ये समझ लें कि 10:10 हो रहा है। तो 1:50 हो रहा है। अब यहाँ मिनट क्या आ गया, 30 से ज़्यादा हो गया। तो मैंने बताया था जब भी मिनट 30 से ज़्यादा हो जाए तो आप 17:90 में घटा लें। 17:90 में घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40, और ये 16 40 में 24 आवर में है, तो इसको 12 फिर से आपको यहाँ पर घटा लेना है। तो आपका 14 मीन्स 4:40 आपका हो जाएगा इसका वाटर इमेज। तो देखें, हाँ 4:40 हो रहा है। जहाँ पर भी मिनट 30 से ज़्यादा होगा वहाँ पर आपको सिर्फ 17:90 का यूज़ करना है, उसमें ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जब भी आपका मिनट 30 से ज़्यादा हो तो आपको 17:90 में घटाना है, ठीक है। दोबारा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब भी मिनट जो है आपका 30 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो आपको 17:90 में घटाना है, और जब 30 से या 30 से कम हो, ठीक है, मिनट, तो वहाँ पर आपको 17:30 में घटाना है या फिर 18:30 में से घटाना है, डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका बज रहा है 4:35, 30 से ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 17:90 में इसको घटाएंगे। जब इसको 17:90 में घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 5 गया 5, और फिर 8 से 3 गया
तो आपका 55 मिनट हो गया, और ये हो गया आपका 13। इसे 12 फिर घटा देंगे क्योंकि 24 आवर्स का समय निकला, ये हमको 12 आवर का समय बताना है, तो 1:55 इसका आंसर होगा। देखें तो आपको 1:55 ही यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो क्लॉक का वाटर और मिरर इमेज होता है उसको हमने देखा। इसका प्रैक्टिस के लिए आपका और क्वेश्चन मैं आप ऐप पे डाल दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से जो वाटर एंड मिरर इमेज का टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कुछ और देखते हैं, अगर नट भरबल को और आगे ले जाना हो तो देख लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग भरबल पे दोबारा से स्विच करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी फ्रेंड्स को अगर रीजनिंग की क्लास, स्पेशल क्लास लेनी हो तो अभी ऑफ़र चल रहा है, उनको कहिए कि कुमार 300 का कोड यूज़ करेंगे, सिर्फ रीजनिंग उनको 399 में पूरा JSSC CGL का कोर्स उनको मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में।